नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए फटाफट खबरों के सफर को शुरू करते हैं। डूंगरपुर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा डूंगरपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मैताली, गामड़ी देवल और थाने में चुनावी सभाएं करते हुए भाजपा उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान किया। सीकर में आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और राज्य सरकार पर 2 सालों में कोई विकास कार्य न करने का आरोप लगाया। देवली पंचायत समिति में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी कौशल किशोर पारिक के साथ नवनियुक्त प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारी हंसराज बैरवा द्वारा अभद्रता करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस के समक्ष गहरा रोष जताया है। बीकानेर के मुरलीधर व्यास कॉलोनी में सड़क टूटी हुई होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस टूटी सड़क के कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग के अधिकारी शिकायत के बाद भी ध्यान नहीं दे रहे। पिंडवाड़ा क्षेत्र के मोरस गांव में एक शराब ठेकेदार ने हद ही पार कर दी। लाइसेंसधारी इस ठेकेदार ने स्वीकृत लोकेशन से करीब 300 मीटर दूर 4 लेन नेशनल हाईवे पर ही अपनी अवैध दुकान संचालित कर रखी है, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कोटा के सुभाष नगर में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। लाखों की नकदी और ज्वेलरी चोरी कर फरार हो गए। मकान के अंदर खड़ी बाइक भी चुरा कर ले गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और चोरों की तलाश में जुट गई है। धौलपुर जिले के छावनी गांव में चोरों ने भगवान राम जानकी के मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने यहां से करीब 200 साल पुरानी माता जानकी की अष्टधातु की मूर्ति चुरा ली, साथ ही अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना इलाके में एक बाइक में तेल डलवाने के लिए डिवाइडर के कट से बाइक को मोड़ना चाहा। इसी दौरान पीछे से आ रही एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। भिलवाड़ा शहर के समेलिया गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गई, जिसके कारण उसमें आग लग गई। आग लगते ही कार में सवार व्यक्तियों ने कार से उतरकर अपनी जान बचाई। वही कार जलकर खाक हो गई। गंगापुर सिटी की छोटी उदयी गांव में फायरिंग कर युवक की हत्या करने की घटना के विरोध में शव रखकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और छोटी उदयी रेलवे स्टेशन पर दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम किया। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा वन विभाग टीम ने कार्रवाई करते हुए 70,000 के अवैध खेर की लकड़ियों से भरा ट्रक जब्त कर लिया है। बहरोड में बिजली निगम के ग्रामीण सहायक अभियंता कार्यालय परिसर में रखे हुए करीब 1 दर्जन विद्युत ट्रांसफार्मरों में से अज्ञात चोर कॉपर और तेल चोरी कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और जांच शुरू कर दी है। पिसांगन के ग्राम नाज के पास ब्यावर रोड पर 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 45 वर्षीय गोमाराम गुर्जर की सिर में चोट लगने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। प्रतापगढ़ में NH 113 पर बंजारी गांव के पास 2 बाइक के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक चालक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। छिपा बड़ौद के सारथल कस्बे के धाकड़ मोहल्ले में मकान में अंदर नींव खुदाई का कार्य के दौरान नींव से सटी अस्थायी गेहूं के गोदाम की दीवार ढह गई। पक्की दीवार ढहने से 2 मजदूर नींव में दब गए, जिन्हें मोहल्ले वासियों की मदद से बाहर निकाला गया। डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति की 21 सीटों पर 23 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने दिवाली के बाद चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और इसी के तहत कांग्रेस के डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने मालपुरा गांव में अपनी चुनावी प्रचार का आगाज किया। सीकर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की रामलीला मैदान में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि अगर राज्य सरकार जल्द बेरोजगारों पर ध्यान नहीं देगी तो बड़ा आंदोलन होगा। चौथ का बरवाड़ा में रेलवे ट्रैक के पास एक बाज घायल अवस्था में मिला, जिसको सवाईगंज रेलवे फाटक संख्या 18 पर तैनात विनोद योगी ने उठाकर रखा अपने पास और इसके बाद संबंधित अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। झुंझुनू के खेतड़ी में गौरक्षा दल की टीम ने मिसाल पेश की है। टीम के सदस्यों ने आशीष तंवर के नेतृत्व में अपनी जेब खर्च बचाकर 25,000 रुपए की लिफ्टिंग मशीन लेकर आए हैं, जिससे असमर्थ हुई गायों का लिफ्टिंग मशीन द्वारा इलाज किया जा रहा है। दिवाली की रात अलवर के चूड़ी मार्केट में 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों में लगी आग और नुकसान को जानने के लिए सांसद महंत बालकनाथ चूड़ी मार्केट पहुंचे और व्यापारियों से मुलाकात की। उन्होंने खुद के निजी खाते से 50,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की। चित्तौड़गढ़ जिले के शहरी क्षेत्र में भले ही कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस और प्रशासन सख्ती बरत रहा हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर नहीं है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जोधपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने मथुरा दास माथुर अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के साथ व्यवस्थाएं देखी।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में किए गए इंतजामों की समीक्षा करने कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित अस्पताल पहुंचे। वार्डों का निरीक्षण कर अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रियामबड़ी उपखंड मुख्यालय पर बजरंगगढ़ बालाजी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया है। वहीं मंदिरों में भगवान को 56 भोग अर्पित करके बाजरे और अनाज से अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। सिकराय के उदलवाड़ा गांव में 7 दिवसीय देव क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन समारोह में अतिथियों ने प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता रही टीम के खिलाड़ियों का माला ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के खेड़ापति बजरंग हनुमान मंदिर के पास एक युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव सीएचसी चौमहला की मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर की नाई थाना पुलिस ने गत महीने हुई लूट की वारदात के नामी लुटेरे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने फरार आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीरा मीणा को डबुक तिराहे से गिरफ्तार किया है। जालोर के आहोर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप की फिलहाल प्रशासन ने पुष्टि नहीं की। डिडवाना कस्बे के दोजराज गणेश मंदिर के पास एक घर की छत पर बने कमरे में आग लगने से एक व्यक्ति जिंदा जल गया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अजमेर के दरगाह बाजार क्षेत्र के सिलावट मोहल्ले में एक शादी समारोह में कॉफी मशीन फटने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे में मशीन चालक सहित 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जीएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। किसान आंदोलन से बिगड़े रेल परिचालन के हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। इस आंदोलन की वजह से कोटा रेल मंडल से संचालित होने वाली कुछ ट्रेन अभी भी प्रभावित है। कोटा उधमपुर एक्सप्रेस को भी 18 नवंबर तक निरस्त रखने का निर्णय लिया है। प्रतापगढ़ के अमलावद गांव में एक शराबी ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। इस दौरान उसने शराब की बोतल अपने सर पर फोड़ दी। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी शराबी ने जमकर हंगामा किया। भिलवाड़ा के जहाजपुर से भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा फिर विवादों में हैं। उनके भाषण का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट इंडिया वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जोधपुर की सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सुर्खियों में है। सेंट्रल जेल में तलाशी अभियान के दौरान बैरक नंबर 6 में 4 मोबाइल, 6 चार्जर, 6 सिम और 3 ईयरफोन मिले हैं, जिसे लेकर जेल प्रशासन ने 3 बंदियों के खिलाफ रातनाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया है। जयपुर जिले के चौमू कस्बे के NH-52 स्थित उदयपुरिया मोड़ के पास अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और करीब 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। डूंगरपुर में शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर शराबी युवकों द्वारा पेट्रोल पंप मैनेजर से मारपीट का मामला सामने आया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कैबिनेट मंत्री भंवरलाल मेघवाल के निधन पर हाड़ौती कांग्रेस में भी शोक की लहर है। जिला कांग्रेस कार्यालय कोटा में मेघवाल को श्रद्धांजलि देते हुए एक शोक सभा का आयोजन किया गया। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र के जैतपुरा के जंगलों में पबजी गेम के शौकीन दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी और शव जंगलों में ही छोड़ दिया। पुलिस ने बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा जिले के गैता गांव के पास चंबल नदी की पुलिया के पास पानी में तैरता शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की मदद से महिला के शव को नदी के किनारे पर लगाया गया। अब शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर ग्रामीण के गोविंदगढ़ पुलिस थाने में तैनात आरपीएस शिप्रा रजावत ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने शहीद स्मारकों पर जाकर भैया दूज का त्योहार मनाया। जैसलमेर जिले की राजनीति में इस बार कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जिला परिषद और पंचायत चुनाव में टिकट वितरण के बाद कांग्रेस से बगावत कर नेताओं ने बागी प्रत्याशियों के रूप में ताल ठोक दी है। खुद मंत्री शाले मोहम्मद के 4 सगे भाई कांग्रेस से बगावत कर चुनाव मैदान में उतर गए। जोधपुर में कोरोना का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे में माचिया बायोलॉजिकल पार्क को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लोहावट के भजन नगर में विवाहिता के अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देकर देह शोषण किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पाली के देसूरी में पंचायती राज चुनाव को लेकर भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं की श्री सोनाड़ा खितालजी जूनी धाम मंदिर में बैठक हुई, जिसमें बूथ को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। कोटखाबदा के रूपाहेड़ी कला में दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर माली समाज विकास संस्थान की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का सम्मान किया गया। गोगुंदा के सुरण गांव में राह चलते युवक के साथ लूट की वारदात हुई। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की और नकदी मोबाइल लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजसमंद के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शनार्थियों की लंबी कतार लगी और ऐसे में तत्काल पास बनाने के लिए रसाला चौक में अस्थायी काउंटर लगाया गया। मंगला आरती में हुई अव्यवस्था के बाद मुख्य निष्पादन अधिकारी ने यह निर्णय लिया। पहाड़ों पर बर्फबारी और मावठ की बारिश के बाद मरुधरा में लुढ़का पारा। राजधानी समेत कई जिलों में छाया सीजन का पहला कोहरा। सर्दी से बचाव के लिए लोग ले रहे गर्म कपड़ों का सहारा।
सर्दी की शुरुआत का सीधा असर राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में देखने को मिल रहा है। सूर्यनगरी जोधपुर कोहरे में लिपटी नजर आई, लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। कालाना में जो पर्यटक बोटिंग करने पहुंच रहे हैं उन्हें फिलहाल निराशा ही हाथ लग रही है। कोरोना के चलते पिछले 8 महीनों से यहां बोटिंग बंद पड़ी है। ऐसे में बोटिंग संचालक सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि सभी पर्यटन स्थल खुल गए हैं तो बोटिंग की भी अनुमति दी जाए। पाली के देसुरी पंचायत समिति की 15 वार्डों के चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता रतन जड़वा ने दुदापुरा काड़ा का दौरा किया और ग्रामीणों से रूबरू होकर उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। अलवर की बांसुर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर की खरीद फरोख्त करने वाली गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 2 ट्रैक्टर भी बरामद किए हैं। बीकानेर की वेटनरी विश्वविद्यालय की ओर से BVSC एंड AH स्नातक प्रथम वर्ष सत्र 2020-21 में प्रवेश के लिए RPBT की चौथे राउंड की काउंसलिंग 18 और 19 नवंबर को होगी। 200 से अधिक सीटों पर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। चंबल की दाई मुख्य नहर में उम्मेदगंज के पास 15 से 20 दिन से अधिक पुराना युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और मृतक की शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए हैं। कामा के लेबड़ा गांव में विवाहिता ने गृह क्लेश के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पीयर पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के नसीराबाद में ब्यावर मार्ग स्थित प्रदेश की सबसे छोटी नगर पालिका के गठन को 1 साल हो चले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्र के लोग मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। विकास कार्यों की धीमी गति भी लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। सवाई माधोपुर जिले के बौली इलाके में कोहरा रहा, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशान होना पड़ा। दूसरी ओर सर्दी बढ़ने से लोगों की दिनचर्या पर काफी असर हुआ है। अजमेर शहर में सुबह मौसम बदला नजर आया है। यहाँ कोहरा छाया रहा, इसके साथ ही तापमान में भी काफी गिरावट आई है। ऐसे में लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। बांसुर के मोठुका गांव में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सरपंच हंसा देवेन चौधरी ने विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। श्री बालाजी क्लब बांसुर की ओर से खोहरी गांव में प्रथम कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया और विजेता टीम को 5,100 रुपए की राशि और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। बाली परगना आदिवासी समाज क्रिकेट प्रतियोगिता दुदनी में आयोजित हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन बेडा बीजेपी मंडल अध्यक्ष करण देवासी ने किया। इस अवसर पर अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। हरणी अमरापुरा गांव में महादेव जी परगना डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन मैच मारोल और जागेश्वर क्रिकेट क्लब दांतराई के बीच खेला गया। ये मैच काफी रोमांचक रहा। ठाकुर अभिमन्यु सिंह विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पर रहे। उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी की। जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के लिए अब आप नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर सुविधा ले सकेंगे। तय शुल्क देकर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा। इसके लिए JDA ने शहर भर में मौजूद ई-मित्र केंद्रों को अधिकृत कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है। 90,000 मिर्गी रोगियों का 1999 से अब तक 22 वर्षों में समाजसेवी डॉक्टर नगेंद्र शर्मा फ्री इलाज कर चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ने बताया कि पूरे राजस्थान में 15 लाख से अधिक मिर्गी के मरीज हैं। बीकानेर में दीपोत्सव के बाद रतन बिहारी पार्क स्थित रसिक शिरोमणि मंदिर में राजघराने की तरफ से अन्नकूट का भोग लगाया गया और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर गांव से गुजरने वाली कोठारी नदी में लाल काला पानी बहने से ग्रामीणों का पानी पीना भी दुश्वार हो गया। इसकी शिकायत के बाद प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने नदी में दूषित पानी डालने वाले एक सर्विस सेंटर के खिलाफ भी कार्रवाई की है। पुष्कर रोड स्थित बांडी नदी में एक गाय के गिरने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची नगर निगम की टीम ने गाय को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। सीकर में सामाजिक अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल के निधन पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहा। अवकाश के चलते सरकारी दफ्तर बंद रहे। धौलपुर जिले के करीमपुर गांव के पास NH 123 पर 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल लाया गया है, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने बाइक पर 3 सवार बाइक चालकों के चालान काटे हैं और उनसे जुर्माना वसूला है। पुलिस ने 20 चालान काटे और उनसे 2,000 रुपए जुर्माना वसूला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा पहली बार भीलवाड़ा के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली, जिसमें आगामी चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने का प्रण भी दिलाया। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के आम चुनाव 2020 के लिए डिडवाना मौलासर ब्लॉक के जोनल मजिस्ट्रेट का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर डिडवाना के नगरपालिका सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें SDM और जोनल मजिस्ट्रेट ने प्रशिक्षण दिया। उदयपुर जिले के ठाकुर देवरा के पास एक मकान में सांप घुसने से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू किया और तालाब के पास छोड़ दिया। पंचायत चुनाव को लेकर
अजमेर जिले के चुनाव से प्रभारी सतीश तरीन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। चलिए स्पीड न्यूज को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने शिरकत की। बोले आतंक के समर्थक देश भी दोषी होना चाहिए विरोध। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के गुपकार गुट को गुपकार गैंग करार दिया। शाह ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा है कि गैंग जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहता है, हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान करता है। क्या सोनिया और राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं? अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब भी आप सेना में किकबैक की बात सुनेंगे तो आपको कांग्रेस की याद आएगी। बिना किकबैक के कोई काम नहीं होता था, कोई भी डील बिना डील के नहीं होती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छोटे स्तर पर लॉकडाउन की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। जरूरी होने पर कुछ बाजारों को बंद किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जल्द ही विधानसभा में कानून लाएंगे। ये गैर जमानती अपराध होगा और दोषियों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार। धमाका करने की फिराक में थे दोनों कश्मीरी आतंकी। आतंकियों से विस्फोटक और दस्तावेज बरामद। कई वीआईपी थे निशाने पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड दौरे पर हैं। सीएम योगी ने चमोली में आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ के भी दर्शन किए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार को घेरा। कहा राज्य में अपराध की घटनाएं नहीं थम रही हैं। बीजेपी नेता मनमानी कर रहे हैं और वे बेलगाम होते जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को पंजाब का आइकन बनाकर सम्मान दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने उन्हें पंजाब का राज्य आइकन नियुक्त किया है। अब राज्य में चलाएंगे जागरूकता अभियान। बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि मनाई गई। श्रद्धांजलि देने मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे। कई गणमान्य लोगों ने अर्पित की पुष्पांजलि। पहले चरण की सफलता के बाद भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा चरण शुरू किया है। इस फेज में भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य, अमेरिका का विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस निमिट्ज भी हिस्सा ले रहा है। अलवर के शुभम यादव ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से इस्लामिक स्टडीज की प्रवेश परीक्षा में टॉप रैंक हासिल कर देश में मिसाल कायम की है। शुभम देश के पहले गैर कश्मीरी और गैर मुस्लिम युवा हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। पंचतत्व में विलीन हुए कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल नमाखों से हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मंत्रिपरिषद की बैठक में भी दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मेघवाल के परिजनों के पास राष्ट्रपति भवन से फोन आया था। भीलवाड़ा के फुलियाकला थाना इलाके के अर्रिया घोड़ा गांव में मामूली बात पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा है। वहीं इस मामले में 22 आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन दिल्ली रवाना। दिल्ली से अहम फोन आने पर सुजानगढ़ दौरा किया निरस्त। मेघवाल के निधन को बताया अपूरणीय क्षति। झुंझुनू के नवलगढ़ के डिगाल में मातम में बदली शादी की खुशियां। कार-बाइक की भिड़ंत में दूल्हे सहित 2 युवकों की मौत। शादी के काम से जा रहे थे दोनों। राजस्थान के चुनावी समर में उतरेंगे असदुद्दीन ओवैसी। अगले चुनाव तक आने की तैयारी। मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध की तैयारी। अजमेर में 2 गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल। लोग लाठी और सरियों से आपस में मारपीट करते आ रहे हैं नजर। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। महाराष्ट्र के मुंबई के कुर्ला पश्चिम में सर्वोदय होटल के करीब साकीनाका इलाके के पास खादी नंबर 3 के गोदाम में सुबह आग लग गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। भारत में पिछले 5 हफ्तों से कोरोना वायरस के औसत नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में 29,164 नए कोरोना संक्रमण केस सामने आए हैं। वहीं 447 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में 12,077 की गिरावट आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 88,45,000 हो गए हैं। अब तक 1,30,519 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस घटकर 4,53,000 पर आ गए हैं। कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षणों की शुरुआत की घोषणा की। तीसरे चरण में इस वैक्सीन का ट्रायल करीब 26,000 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल होगा।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई और बड़ा ही मनमोहक नजारा दिखाई दिया, जिसका सैलानियों ने भी खूब लुत्फ उठाया है। वहीं बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मावठ की बारिश के बाद मरुधरा में लुढ़का पारा, राजधानी समेत कई जिलों में छाया सीजन का पहला कोहरा। सर्दी से बचाव के लिए लोग ले रहे गर्म कपड़ों का सहारा।